चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजम एंट्रेंस क्लासेस में। आज आपको अपने एक और बहुत ही अच्छे बच्चे से मिलाते हैं जो निमसेट 2025 में हमारे यहाँ से उसने पढ़ाई की थी। उसका एनआईटी वारंगल में हुआ था। ऑल इंडिया रैंक 207 थी। और इस बच्चे की खास बात क्या थी? बहुत ही शांत, कुछ नहीं बोलने वाला, सिर्फ काम करने वाला, सिर्फ काम काम काम, सिर्फ शांति से काम करता गया और उसकी अच्छे से रैंक आ गई। अपीयरिंग का स्टूडेंट था, आया और फिर वो चला गया। तो मैं लगातार आपको अपने उन बच्चों से मिलवा रहा हूँ जो एनआईटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ के बारे में आपको एक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेने में हेल्प मिल सके और एग्जैक्ट डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो एनआईटी वारंगल के बारे में जानते हैं वरुण गुप्ता से। और फिर बता दें, निमसेट 2025 ऑलरेडी रैंक 207। तो वरुण, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया थे। तो अब वरुण से मैं जानना चाहूँगा एनआईटी वारंगल के बारे में। तो वरुण, 207 में आपने जब काउंसलिंग कराई थी तो आपको पहले राउंड में अलॉट हो गया था? ये सर एनआईटी वाला पहले ही राउंड में अलॉट हो गया था। पहले राउंड में अलॉट हो गया था। तो त्रिची के लिए क्या अपग्रेड लगाया था? ये सर अपग्रेड लगाया था पर आखिरी राउंड तक मिला नहीं हमको। आखिरी राउंड तक आपको त्रिची नहीं मिला था, यानी आपका फिर आपने तीनों राउंड तक चेक किया था? ये सर तीनों राउंड तक गए थे। तीनों राउंड तक उन्होंने कहा मैंने चेक किया था, फिर 207 पे इनको एनआईटी वारंगल मिल गया था और शायद आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है वहाँ से। ये सर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। देखिए आपकी बातचीत से भी लग रहा हो कितना आसान, कम बोलने वाला। तो पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा कम बोलते भी हैं। खैर, अब हम आईआईटी वारंगल में जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा क्या है। तो पहला सवाल ये है कि जो यूपी और बिहार से बच्चे जाते होंगे तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है क्या वरुण? सर थोड़ी बहुत तो रहती है, मतलब पर उतनी ज़्यादा नहीं। मतलब वहाँ की जो नॉर्मल स्टाफ है थोड़ी बहुत काम चलो हिंदी बोल लेते हैं। हाँ, मतलब हिंदी होगी भी लेकिन कम होगी आप कह रहे हैं? बहुत कम है सर। बाकी ज़्यादातर तो मेन इंग्लिश है, तेलुगु में ही चलती है कन्वर्सेशन ज़्यादातर। अच्छा, इससे एक फायदा होगा कि एनवायरनमेंट इंग्लिश होने से जिसकी नहीं भी है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। ये सर धीरे धीरे मतलब कॉन्फिडेंस आने लगता है बोलने का, मतलब ये बात रहती है। एकदम ठीक है। तो वरुण हमको थोड़ा सा बताएं वहाँ के फीस डिटेल दें और हॉस्टल की फीस, मेस की फीस, मतलब अप्रॉक्सीमेट, हम पूरा जानने का वो नहीं है, अप्रॉक्सीमेट एक साल में कितना पैसा लग जाता होगा एमसीए में? सर अगर ऐसे देखेंगे तो मतलब पर सेमेस्टर मतलब 42,000 हमारी ट्यूशन फीस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मिला के होती है और 27,000 के अराउंड हमारी हॉस्टल फीस और मेस फीस मिला के होती है। तो मतलब पर सेमेस्टर अराउंड हमारी 69,070 के आसपास फीस लग जाती है। तो ऐसे अगर ओवरऑल देखेंगे 1 ईयर में तो अराउंड 1.5 लाख हमारी 1.5 लाख पर ईयर सर। ये सर यानी हम मान लें तो 4.5 3 साल की। ये सर 4.5-5 के आसपास। 4.5 मतलब 5 में आप कर रहे हैं, मैक्सिमम 5 में ये कंप्लीट हो ये जाएगा। सर 5 लाख में ये कंप्लीट हो जाएगा एमसीए हमारा। ओके। और जिसके पास पैसा ना हो तो वहाँ पे बैंक प्रोवाइडेड है, लोनिंग हो जाती है? ये सर वहाँ एसबीआई बैंक है, वो हमको मतलब लोन देता है। एसबीआई बैंक लोन देता है। ये सर। अच्छा, और ये वरुण की स्कॉलरशिप के चांसेस रहते हैं? मतलब स्टेट वाले हो तब तो मिल जाता है, बाकी एनएसपी बहुत कम चांसेस रहते हैं आने के। अच्छा, अगर आप उसी स्टेट के हैं स्टेट के तब तो बहुत चांस है तो आने के। बहुत चांसेस हैं। ठीक है। अब हमको वरुण आप ये बताइए कि जब आप वहाँ पे पढ़े तो आपकी 207 पे हुई तो आपको क्या लगता है मैक्सिमम जो बच्चे के साथ बैठते होंगे कहाँ तक चला गया था फाइनल राउंड तक? अगर ओबीसी में देखेंगे तो ओबीसी 268 लास्ट क्लोजिंग रैंक थी और ओबीसी 268 थर्ड राउंड। ये सर। और ऐसे मतलब जनरल जनरल में 184 क्लोजिंग रैंक थी। जनरल मतलब 184। ये जो आप क्लोजिंग बोल रहे हैं वो थर्ड राउंड की बोल रहे ये हैं? सर लास्ट राउंड में। अच्छा, वहाँ पे ऑन स्पॉट इनका कोई सीन तो नहीं होगा ना? सर ऑन स्पॉट कुछ नहीं होता वहाँ पे। बस जो होना है थर्ड राउंड है, बाकी खत्म। ये सर कोई सीट बचती ही नहीं होगी तो इसलिए मामला नहीं होगा। सीट बचती ही नहीं सर वहाँ पे। ओके, ओके। पूरे बच फील्ड है। ओके। तो अब हमको वरुण सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बताइए, प्लेसमेंट के बारे में बताइए। हमारे जो सुपर सीनियर बैच है यानी थर्ड ईयर के अभी जो स्टूडेंट्स हैं अराउंड 55 की स्ट्रेंथ है उनकी। उनमें से 53 एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए। अराउंड 50 का प्लेसमेंट हो चुका है। 50 का प्लेसमेंट हो चुका है? बाप रे बाप, यानी सिर्फ 3 लोग बचे हैं? ये सर 2-3 लोग बचे हैं। मतलब सुपर सीनियर में आप कर रहे हैं 50 के अराउंड का प्लेसमेंट हो चुका है, 2-3 बचे हैं तो शायद वो भी चले जाएं। वो भी चले जाएंगे सर जहाँ तक है। मतलब 100% प्लेसमेंट आप कह रहे हैं? ऑलमोस्ट हाँ। ऑलमोस्ट। और अगर 100% प्लेसमेंट हो रहा है तो कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज कितनी होगी एमसीए के लिए आपके हिसाब से? तो जितनी बीटेक की सीएससी के लिए आती है उतनी हमारे लिए भी आती है, वही सेम कंपनीज रहती हैं सर। ओह, यानी बीटेक सीएस और एमसीए वाले सेम कंपनी होती होंगी। तो कंपनी तो अगर आप कुछ नंबर बता सकते हैं कितनी मिल जाती होंगी मैक्सिमम?
तो इसका तो भी कोई आइडिया नहीं है सर मेरे को। आइडिया नहीं, लेकिन अगर बीटेक सीएस को मिल रही है तो एमसीए मतलब मुझे लगता है 60 70 80 तक कंपनी पहुंच जाती होगी। हाँ, यानी कि अगर बच्चा ढंग से पढ़ रहा है तो प्लेसमेंट का तो कोई इशू ही नहीं आ रहा है। प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं है सर वहाँ पे। प्लेसमेंट का कोई इशू ही नहीं आ रहा है। एवरेज क्या मेंटेन करता है एनआईटी वारंगल? सर हाँ एमसीए का भी चल रहा है अराउंड, मतलब जब तक मैं पूछा था लास्ट सीनियर से बात हुई था 15-16 के अराउंड चल रहा था, मतलब वो मतलब 15-16 एवरेज चल रहा है। और मैक्स क्या जा रहा है वरुण? मैक्स सर 40 LPA गया था हमारे से। मैक्स 40 एलपीए। अरे वाह, यानी कि प्लेसमेंट गजब का है। फीस में भी कोई इशू नहीं है, लोनिंग भी है, हॉस्टल से सब वहाँ पे अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यानी एनआईटी वारंगल बेस्ट ऑप्शन है। हमारी आपसे बात हो रही थी एनआईटी वारंगल एमएनआईटी में, तो शायद पहले मेरे मन में आया था कि एमएनआईटी ले लें, लेकिन हम लोग का वारंगल लेने का डिसीजन एकदम सही था। ये सर बिना किसी डाउट के सर। हाँ, यानी आप कहने मतलब है कि अगर एमएनआईटी और वारंगल मिल रहा है तो हम पहले हम वारंगल को ही चूज करें। सर वारंगल को ही चूज़ करना चाहिए सबसे पहले। अगर मैथ्स में सर एक ही दिक्कत हो सकती है कम्युनिकेशन की, या तो ज़्यादातर फूड की दिक्कत हो सकती है, मतलब वहाँ का टेस्ट किसी को हो सकता ना भाई, क्योंकि नॉर्थ इंडियन का टेस्ट अलग होता है। और इसके अलावा कोई दिक्कत है नहीं सर वहाँ पे। मेन तुमको प्लेसमेंट चाहिए, मेन प्लेसमेंट चाहिए सर, बाकी वो तो मिल ही रहा है वहाँ पे। वो तो मिल ही रहा है, यानी बेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी कल्चर एमएनआईटी में लगी जाएगा। ओके, यानी आप कह रहे हैं एवरेज 17 लाख और मैक्सिमम 40 लाख सुपर सीनियर में जा रहा है हमारे पास। बहुत सही। और अगर आपको याद हो आपका 2025 में स्कोर कितना था, कुछ आइडिया? सर 450 था। 450 था। 440 था। Yes, sir. 440 पे हमारी 207 रैंक। चूंकि इस बार भाई वरुण पेपर टफ है तो आदमी 70-80 नंबर नीचे ले जा रहा है। यानी कि अगर हमको एनआईटी त्रिची के बाद कोई कॉलेज लेना है तो हम फटाक से एनआईटी वारंगल तरफ जाएंगे। ये सर बिना किसी डाउट के सर। ओके ओके, यानी 450 पे आप वहाँ पे थे। तो इतनी जानकारी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एनआईटी वारंगल कैसा है, कैसा प्लेसमेंट है, यही मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक एक कॉलेज के बारे में अच्छे से जान जाएं और उसी हिसाब से काउंसलिंग कराएं, उस हिसाब से एडमिशन लें। और सबसे अच्छी बात इनकी कि इनके बैच में लोग कम है, 53 की स्ट्रेंथ है, सर अभी 58 है। अभी 58 की स्ट्रेंथ है। यस सर। हाँ, और कह रहे हैं 80%, मतलब कुछ ही लोग बच रहे हैं, मतलब मोस्टली प्लेस्ड हैं। और एवरेज इनका कहना है कि 17 लाख मैक्सिमम 40 लाख। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट एनआईटी वरुण। ओके, अब वरुण आप भी अपीयरिंग में पढ़ के आप चले गए और यही निमसेट इतना बड़ा होता जा रहा है, आदमी से क्रैक नहीं हो रहा है, तो क्या डिसिप्लिन और कैसे करें और क्यों वो परेशान ना हो कि आराम से पढ़ते जाएं और हमारा सिलेक्शन हो जाए बिना पैनिक हुए? तो सबसे ज़रूरी तो गाइडेंस है सर, मतलब गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा पेपर है ना सर, मतलब आपको वहाँ पे हर बैठे हर क्वेश्चन नहीं आता है, आपको पता रहना चाहिए कि आपको ऑप्शन कैसे काटने हैं, आपको कैसे मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सर, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है बहुत सर। जरूरी है। और वरुण ट्रिकी होना, लॉजिक होना बहुत जरूरी है। ये सर बहुत ज़रूरी है। वहाँ सर हर क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, मतलब अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो हो ही नहीं सकता कि 70 मिनट में आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दें मैथ के। तो आपको ट्रिक आने बहुत ज़रूरी है सर। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आना ये बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है सर वहाँ पे। और ये रट्टा वट्टा तो अब खेल खत्म, कोई मातम नहीं है ना। रट्टा वट्टा तो सर बहुत मुश्किल हर है। क्वेश्चन को समझना होगा, बेसिक से जाना ये होगा। सर बेसिक बहुत ज़रूरी है सर। तो वरुण थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए, जब आप स्टार्ट, हमको तो अच्छे से याद है आप क्लास खुलते ही आ जाते थे और क्लास बंद होने के बाद जाते थे, आप शांति से पीछे बैठ के लगाते थे और जो नहीं आता था पूछते थे। तो डिसिप्लिन तो जरूरी है और साथ में अलर्ट होना भी वरुण जरूरी है। ये सर सर शुरुआत में जब आए सब बेसिक्स काफ़ी वीक थे सर, मतलब ऐसे जब मतलब मैथ हमारी बहुत वीक थी, हाँ, इसलिए आप थोड़ा टाइम से पहले भी आ गए थे। इसलिए हम जून में ही तैयारी स्टार्ट कर दी कि मतलब 1 साल का टाइम रहेगा तो हम धीरे धीरे बेसिक भी हमारी कवर हो जाएगी। आते थे सर, फिर भैया लोग रहते थे, भैया लोग हमारी हेल्प कर देते, अगर भैया लोग डाउट नहीं सॉल्व कर पाते थे तो आप हेल्प कर देते थे। इस तरह से 9 to 6 हमारी कोचिंग रहती थी। फिर शाम में आपने डेडलाइन दी हुई थी कि शाम की रात के 3 बजे तक पढ़ना है। तो धीरे धीरे वहाँ की सेल्फ स्टडी से सर धीरे धीरे मतलब स्कोर बढ़ता गया, धीरे धीरे मॉक में धीरे धीरे इसी तरह तैयारी होती रही सर। कोचिंग एनवायरनमेंट से आप पूरी तरह सेटिस्फाइड थे? ये सर बिना किसी डाउट के। तो अगर अब जो बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है और आना चाह रहा है तो उसके लिए क्या सेशन देंगे आप कि पैनिक ना ले, अच्छे से पढ़े, डिसिप्लिन में रहे? मतलब आपके लिए क्या 1-2 सजेशन, जो कि अगर मैथ्स नहीं भी है, बेसिक भी वीक है और हमको लग रहा है हमको निमसेट ही करना है, तो ऐसे कोई 2-3 पॉइंट कि वो करे और वो आराम से ईजिली कहीं ना कहीं तो वो पहुँच ही जाए? तो सबसे पहले डिसिप्लिन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। ऊपर से सर आपके साथ अगर रहेगा आखिरी तक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद सर डिसिप्लिन सर आप खुद ही ले आते थे उसमें, और क्या ही बोले सर, फाइन वाइन लगा देते थे आप तो डिसिप्लिन में तो इंसान अपने आप ही आ जाएगा। बाकी सर तो कुछ नहीं। तो वरुण से एनआईटी वारंगल के बारे में जानकारी मिल गई और कोचिंग बारे में जानकारी मिल गई, तो आप, मैंने जानबूझ के शेयर किया कि आप इसको देखें, जानें वहाँ के बारे में। तो वरुण बहुत अच्छा लगा मिल से आपको, और
मेरी बेस्ट विशेस है कि आपका अच्छा सा प्लेसमेंट हो और एक बार फिर हम लोग इंटरव्यू मिले। तो ज़रूर मिलेंगे सर फिर से। ठीक है भाई, थैंक यू वरुण, और अपने वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं अभी के लिए। धन्यवाद, जय श्री राम, थैंक यू।